हेलो, वेलकम एवरीवन। आपको हेलो। सुनाई दे रही है, प्लीज गो अहेड। हाँ। क्या एनीवन कैन क्वेश्चन मी? हेलो। हाँ बोलिए, आप हम सुन रहे हैं, आप बोलिए। हाँ, रोज कल्टीवेशन के बारे में आप बात कर रहे हैं ना, मैं क्या हिंदी में बता सकता हूँ ना? ठीक है, ओके, ठीक है। ओके। एक एकड़ के लिए जो पॉली पॉली हाउस होता है, उसके लिए हम 35 से लेकर 40,000 तक हम प्लांटेशन कर सकते हैं। और उसके लिए जो बेड का जो साइज होता है, हाइट, जो बेड हाइट होता है, वन 1.5 फीट होता है। और चौड़ाई होती है वही 90 सेंटीमीटर तक होती है। और वो जो होती है वो 14 से 15 सेंटीमीटर तक उसका प्लांटेशन किया जा सकता है अपने को। हेलो। 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 कोई सुन रहा है? हेलो। हाँ जी। हाँ मैडम बोलिए कुछ। आप। आप हाँ, पहले कोई। थोड़ा डिटेल बता दीजिए, उसके बाद हम आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। जो अभी जो रोज कल्टीवेटेड जो डच रोज प्लांट है, डच रोज फार्मिंग जो होती है, वो पॉली हाउस में होती है। और उसके लिए हमको 1 एकड़ के लिए 35 से लेकर 40,000 तक हम प्लांटेशन कर सकते हैं। आपको प्रोडक्शन, जितना प्लांटेशन करेंगे उतना प्रोडक्शन आपको मिल सकता है। और सालाना मार्केट जो एवरेज पकड़ेंगे तो हमको 5 रुपीज तक मिल सकता है। और मतलब होल ईयर, पूरा ईयर के लिए। तो और बेड का जो प्लान का जो प्लांटेशन का जो है डिस्टेंस, वो है, आप लगा सकते हैं 14-15 सेंटीमीटर्स पे। और बेड साइज जो होता है वो 1.5 फीट होता है, लंबाई 90 सेंटीमीटर, चौड़ाई हॉरिजॉन्टल जो होते हैं, जो चौड़ाई वो उतना होता है। बाकी उसमें जो गर्मी में, जो समर में थ्रिप्स और माइट का अटैक बहुत होता है। इसके लिए हम अगर जो वाटर है, वाटर रेगुलरली जो पूरा बेड गीला रखेंगे तो उसका अटैक नहीं हो सकता है। और ठंड में जो होते हैं, जो डाउनी का अटैक काफ़ी होता है, डाउनी का। डाउनी के लिए हम बहुत सारे पेस्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि प्रोफाइल, सेक्टिन, रिवर्स। सेक्टिन, प्रोफाइल, ये पाउडर्स फॉर्म में है। और रिवर्स जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। और उसका पर डे प्रोडक्शन जो है वो 2000 पर स्टिक आता है, जब फ्लावर 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो इसका जो खास बात ये है, जैसे कि फेस्टिवल आता है उसका रेट अप डाउन होता रहता है। बाकी ये चलता है 4-5 ईयर्स के लिए। एक बार प्लांटेशन किया ना तो 4-5 ईयर्स तक चलता है। तो हर मंथ आपको 60,000 प्रोडक्शन मिलता है। 60,000 इंटू 5 रुपीज। तो वही है। हेलो। हाँ। हेलो। जी। और कुछ डिटेल्स आप शेयर करना चाहेंगे, जैसे कौन सा वेदर कंडीशंस है, व्हाट इज द वाटर रिक्वायरमेंट एंड अ, हाँ, जो अदर प्लान के डिटेल्स। लिए जो प्लान के लिए जो पीएच होता है सॉइल का, वो 6.5 या 7 होना चाहिए। सेम वाटर का भी है। और सॉइल रेड, ब्लैक
एंड ब्राउन, जो पीएच उसका 6.57 तक होना चाहिए। और वेदर वेदर की बात करें तो 43, 42, 45 तक सरवाइव हो जाता है। हेलो। ओके। हेलो जी। ओके। और कितने वैरायटीज के फ्लावर्स है ये रोज ओके। फ्लावर्स? डच रोज में काफी वैरायटीज है। जैसे कि रंगे बिरंगी में आप देखेंगे, रेड में अभी आज के डेट में चलता है जो ताजमहल, जो टॉप सीक्रेट भी बोलते हैं। और जो कलर में होता है, येलो में सोलर है, गोल्ड स्ट्राइक है, बेबी पिंक में रिवाइवल है, और डार्क पिंक में हॉटशॉट है, और ऑरेंज में रॉकस्टार एंड नारंगा करके है, और वाइट में एवलांच है, और एक मल्टी कलर में है जुमिलिया। मतलब 7 to 8 कलर जो है वो मार्केट में चलता है। वो भी शादी का जो नवंबर से लेकर फरवरी तक, जो मीन्स वेडिंग सीजन में चलता है ज़्यादा ही मोस्टली। और बाकी अदर सीजन में चलता है, रेड कलर ज़्यादा चलता है, रेड कलर में। जैसे कि ताजमहल हो गया, ताजमहल और टॉप सीक्रेट एक ही है। ओके। हम्म, ओके। और what are the key factors to consider when starting rose cultivation on a small farm? स्मॉल फार्म। हम्म। हम अ, 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 मतलब कितना एरिया में, 1 नहीं, हाफ एकड़। क्या कौन से चीजों का ध्यान रखना होगा? कौन से हमें क्या फैक्टर्स का ध्यान रखना होगा रोज कल्टीवेशन ओके, करने के लिए स्मॉल फार्म रोज में? कल्टी ओके, रोज कल्टीवेशन के लिए प्रिवेंटिव हमें पेस्टिसाइड जो करना पड़ेगा वो फंगीसाइड करना पड़ेगा। जैसे M45, बाविस्टीन, COC कॉपर, साफ है, और एक ह्यूमिक एसिड है। उसका हमें ज़्यादातर ध्यान रखना होगा। जो हम फंगिसाइड करके जो अपने ज़्यादातर डाउनी, कोई भी फंगिसाइड नहीं लगती है। मतलब जो भी जो रूट होती है उसका काफ़ी तेज़ी से डेवलप होती है, जो ताकि वो डेवलप जो है वो पौधे को एकदम हरा भरा बना के रखती है। ओके। हम्म, और नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्म। could you share insights into the economic aspects of rose cultivation, including initial investment and expected returns? सॉरी प्लीज, इनिशियल 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 इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा और उसका इनिशियल एक्सपेक्टेड रिटर्न्स क्या है? इन्वेस्टमेंट, इनिशियल पॉली हाउस के लिए आपको बकायदा सब्सिडी भी मिलेगी। सब्सिडी जो स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिल सकता है। वो आपको 30%, 60% कैटेगरी अकॉर्डिंग। ओके। तो ओवरऑल 50 lakhs तक ओवरऑल पूरा ऑल खर्चा चल जाता है पोली हाउस के लिए, 1 एकड़ के लिए। ओके। और उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स क्या है? एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो ईयरली 12 लाख से ऊपर ही है, लेकिन 12 लाख पकड़ती है, 12 लाख। ओके। 1 ईयर। एंड ओके। और आर देयर स्पेसिफिक varieties of roses that are more economically viable for small scale farmers and why? जो स्मॉल स्केल फार्मर्स है उनके लिए कोई स्पेसिफिक वैरायटीज है रोज के जो इकोनॉमिकली वायबल रहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट में सब वैरायटी चलती है। ज़्यादातर रेड चलता है, कलर भी चलता है।
अगर कोई स्मॉल फार्मर्स है, किसका 1 एकड़ है, हाफ एकड़ है, तो इसके लिए तो हाफ एकड़, जिसका हाफ एकड़ है उसको रेड कलर में जाना चाहिए। और जिसका 4 एकड़, 3 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, वो तो हर मेनी वैरायटीज वो प्लांटेशन कर सकते हैं। ओके, हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, how हम्म। does climate and soil conditions impact rose cultivation and what adjustment can be made for optimal results? सॉइल कंडीशन, सॉइल हम्म हम्म सॉइल मतलब रे क्लाइमेट और सॉइल कंडीशंस का इम्पैक्ट क्या होगा रोज कल्टीवेशन में? रोज कल्टीवेशन के लिए 45 में हम चलते हैं। रेड सॉइल ओके, ब्लैक ब्लैक सॉइल, ब्राउन कलर, परफेक्ट फॉर द रोज कल्टीवेशन। ओके, और तो कुछ कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको एडजस्ट कैसे करते हैं ऑप्टिमल रिजल्ट्स के लिए, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स के लिए? कुछ प्रॉब्लम हो तो, प्रॉब्लम आज तक कुछ हुआ तो नहीं है। फिर भी वो अपना फंगिसाइड है, M45, 22, ह्यूमिक एसिड हो गया, और वही उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ओके, एंड how does climate and soil conditions, sorry, could you provide tips on efficient water management practices for rose cultivation and how they affect the overall economics? हम्म। Could you could you provide tips on हम्म। efficient water management practices and how they affect the overall economics? अभी आपको समझ में आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा आता है, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो कैन यू प्रोवाइड टिप्स ऑन एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट? वाटर मैनेजमेंट। हाँ, हाँ, तो वाटर वाटर मैनेजमेंट मैनेज के लिए क्या कोई टिप्स है जिसके नहीं, वजह नो से? टिप्स, नो टिप्स, नो टिप्स। वाटर बोरवेल, अब बोरवेल का भी चलता है, और जो क्या बोलता है, वेल, कुहा, क्या बोलते हैं, वो भी सफिशियंट है। ओके, और इसका जो असर है ओवरऑल इकोनॉमिक्स पे क्या होता है, क्या होगा? कैसे मतलब, सॉरी? उसका इफेक्ट ओवरऑल इकोनॉमिक्स पे? हाँ, ओवरऑल इकोनॉमिक, जैसे कि मान के चलिए, जैसे अभी कोरोना आया था। हम्म। और दूसरा चीज होता है, वो अपने जो फेस्टिवल होते हैं तो वो इफेक्ट करते हैं। जैसे प्लानिंग हम करेंगे, सपोज नवंबर से वेडिंग स्टार्ट होती है, तो वेडिंग आने से पहले हमने प्लानिंग किया, तो आई थिंक बेस्ट इनकम फॉर द प्लानिंग बिफोर, मतलब जो पहले प्लानिंग किया ना, तो वो हमको जो नवंबर से लेकर फरवरी तक हमको अच्छा रिटर्न, कौन सा छोटा पार्टी, अच्छा रिटर्न दे सकता है। हेलो। ओके, 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 एंड what are the common pests and diseases affecting rose plants and what cost effective measures can farmers take for pest control? जो कौन से कॉमन पेस्ट एंड डिजीजेस है जो रोज प्लांट को अफेक्ट करते हैं, और कॉमन। इसके लिए सॉल्व कैसे कर सकते हैं इसको कॉस्ट सॉरी, इफेक्टिव कॉमन। वे में? कॉमन, कॉमन मतलब जो मीन्स जो जो रोग, मतलब रोगाई आती है, जो बीमार होते हैं उसके लिए ना। हाँ, 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 पेस्ट की वजह सिंपल। से जो भी बीमारी होती है। अभी हाँ हाँ हाँ, विंटर विंटर में डाउनी का अटैक बहुत होता है विंटर में, तो इसके लिए हमें प्रिवेंटिव लेना पड़ता है, फंगीसाइड जो भी है, लिक्विड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, M45, बाविस्टिन, प्रोफाइलर, सेक्टिन, रिवर्स,
मतलब many many क्या बोलते हैं, लिपिड्स, पेस्टिसाइड फॉर द डाउनी इन पेस्टिसाइड्स, विंटर। ओके, पेस्टिसाइड स्प्रे करना है, जी, ओके, प्रिवेंटिव। प्रिवेंट। और इसके लिए कॉस्ट इफेक्टिव मेजर्स, मतलब अम, इसको कम से कम में कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, पेस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं? कम से कम में अब प्रिवेंटिव करेंगे, M45 COC कॉपर बाविस्टिन लो कॉस्ट पाउडर है। और डाउनी अटैक हो गया तो इसके लिए तो हाई हाई रेट वाले जो पेस्टिसाइड है, जैसे कि रिवर्स है, प्रोफाइलर है, एक्रोबैट है, वो उसको देना पड़ता है। सेक्टिन है। ओके। एंड how important is the timing of harvesting in relation to the economic yield of roses, and are there specific market preferences? तो हार्वेस्टिंग का टाइमिंग क्या है? हार्वेस्टिंग का टाइमिंग मॉर्निंग 9 o'clock, 9 o'clock। एंड पैकिंग टाइमिंग, पैकिंग हार्वेस्टिंग करने के बाद उसको पैकिंग करके आप कोल्ड स्टोरेज में 1 डे उसको कोल्ड कोल्ड रूम में रख सकते हैं। ओके। हम्म। ओके, नहीं, मेरा मतलब है कि जैसे पूरे साल भर में कौन सा टाइम होता है हार्वेस्टिंग का? नहीं, एवरीडे हार्वेस्टिंग यू कैन अच्छा। हार्वेस्ट एवरी डे 9 o'clock इन मॉर्निंग ऑन मॉर्निंग। ओके। हम्म। ओके। ओके। और कोई स्पेसिफिक मार्केट प्रेफरेंसेस है इसके बारे में? specific market like your farm in Bangalore, and then your marketing आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे तमिलनाडु, बैंगलोर, तुम्हारे इधर अपना क्या होता है, श्रीलंका, वो मार्केटिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिधर मार्केट अच्छा, दिल्ली हो गया, जिधर मार्केट अच्छा होगा वही आपको भेजना है। ओके। एंड सर्वे कर सकते हैं, प्लांटेशन प्रोडक्शन आने से पहले हम सर्वे कर सकते हैं, दिल्ली मार्केट, बॉम्बे मार्केट, तमिलनाडु, चेन्नई मार्केट का, बैंगलोर मार्केट। अगर आपको एक्सपोर्ट का शौक है तो आप एक्सपोर्ट का भी कर सकते हैं, इधर उधर, मतलब ऑल ओवर हम्म। कंट्री कर सकते हैं। ओके। कॉस्ट ओके। कॉस्ट हम्म। Okay. And are there government support programs or subsidies available for rose farmers, and how can they be accessed? सॉरी। Are there government support, गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट प्रोग्राम्स है या कोई यस, सब्सिडीज अवेलेबल है? सब्सिडी अवेलेबल होती है, ओके, सब्सिडीज। तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल सब बता सकते हो? सब्सिडीज के बारे में स्टेट गवर्नमेंट आपको 30-40% देता है। ओके। हम्म। और कुछ और डिटेल्स, नेशनल, जैसे किसी को चाहिए तो सब्सिडी वो कैसे, मतलब कैसे अप्रोच करे, कैसे कांटेक्ट करे? अप्रोच मतलब लाइक जो जो भी कंपनी को हम काम देंगे, कम पोली हाउस वाले को, तो वो सब्सिडी वो निकाल के देगा आपको। उनका काम है, जैसे कि मैं पोली हाउस मेकर हूँ, तो मैंने मतलब जो भी कोई पोली हाउस मेकर है वही सब्सिडी निकाल के देता है फार्मर को। ओके। ओके। हम्म। तो मतलब फार्मर डायरेक्टली जाके नहीं मांग सकता है नहीं गवर्नमेंट से, नहीं, अप्लाई नहीं वो कर सकता है? पोली हाउस कंपनी रजिस्टर्ड होती है ना, हम्म। रजिस्टर्ड है ना, उनके नाम से बिल आता है, ओके। जो भी है। तो डायरेक्ट अगर नहीं। खुद खुद इंडिविजुअल फार्मर्स को चाहिए हो तो? इंडिविजुअल मतलब, सॉरी। जैसे
खुद से चाहिए तो खुद से नहीं इंडिविजुअल होता है, सेल्फ के लिए। सेल्फ के लिए ही होता है ना ये सब। और टोटली जो गवर्नमेंट नहीं, सपोर्ट आपने करता है बोला उसको। सबसे आपने हाँ, आपने बोला पॉली हाउस करवा के देता है। अगर आप हम्म पॉली हाउस के लिए काम नहीं कर रहे, आप खुद का ओन कर रहे हो, हम्म तो हम्म। उस टाइम पे कैसे गवर्नमेंट सब्सिडीज ले सकते हैं? कुछ पता है इसके बारे नहीं में? ले सकते, नहीं ले सकते। तो नहीं लिख फिर वो सकते। अपना, हाँ, बिल सरकार जो गवर्नमेंट है वो बिल आपसे पूछेगी, आप कौन सी कंपनी से सब्सिडी, मतलब पॉली हाउस बनाया है, किस कौन सी नर्सरी से आपने प्लांट लिया है, कौन सी हम्म। नर्सरी से आपने बाई किया है, उसका बिल ओके। चाहिए, तब जाके वो सब्सिडी मिलता है। ओके। हम्म। And in terms of marketing, what strategies have been successful for small scale rose farmers, especially in online platforms or local markets? समझ में आपको क्वेश्चन? Both of I think offline and online. ओके। Both of तो farmers can do that to it. ओके। ओके। Mm. तो मतलब कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है, कोई सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी? Successful strategy. हम्म। Successful strategy offline, which is survey. Any market farmers can visit and check the market. How what how वो how जो रेट चल रहा है, हाँ, रेट तो चेंज होता रहता है एवरी हम्म। डे, कैन एवरी डे चेंज द रेट ऑफ फ्लावर्स, then farmers can visit all market, suppose uh, Karnataka, sorry, Bangalore, Chennai, uh, anything market आप सर्वे कर सकते हैं बिफोर। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन, how can farmers collaborate or form networks to enhance marketing opportunities and negotiate better prices for their rose products? मतलब सॉरी। जो फार्मर्स है, कैसे एक दूसरों के साथ काम करके या नेटवर्क फॉर्म करके मार्केट बना अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा सकते हैं। हाँ, बढ़ा बना सकते हैं, सकते हैं और राइट बढ़ा राइट सकते हैं। बिल्कुल, हाँ। राइट बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ क्वांटिटीज। तो वो क्या करेंगे, वो मार्केट को अप्रोच करेंगे, वो मार्केट को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसके पास हम्म। क्वालिटी भी रहेगी और बल्क बल्क में उसके पास फ्लावर्स भी रहेंगे। तो वो हर बड़े बड़े जो डीलर्स होते हैं, डीलर्स, डेकोरेशंस, डेकोरेटर, मार्केट में, मतलब उसको वो डायरेक्टली माल दे भी सकते हैं और बल्क ऑर्डर में उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, तो मतलब कोई स्पेसिफिक तरीका है? स्पेसिफिक तरीका मीन्स नहीं, स्पेसिफिक। आपने अगर कुछ ऐसा किया हो तो कोई एग्जांपल दे सकते हो? हमने, आपने या हाँ, आपके कोई ग्रुप ने, तो ग्रुप ऑफ फार्मर्स? हाँ, यस बिल्कुल दे सकते हैं। तो कोई तरीका, नहीं, कोई स्पेसिफिक तरीका आपने यूज किया हो, कोई स्ट्रैटेजी यूज की हो? स्ट्रैटेजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया, बल मीन्स 10 फार्मर्स ग्रुप अगर होता है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रजिस्टर करने का, और सेकंड मार्केट विजिट करने का कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, दोनों तरफ से बोथ ऑफ साइट आवर मार्केट बूस्ट, आई थिंक। ओके। ओके। ठीक है, एक सेकेंड।
Okay, Mr. Narendra Moore. I don't see any more questions from our participants. So now we have come to end of question round. On behalf of agricultureinformation.com, we'd like to thank you for the talk and answering all the questions. And we also like to thank all the participants for joining this meeting. The meeting will now be closed.